क्या आपको लगता है कि हमारा माथुर परिवार इतने अच्छे व्यावसायिक अवसर को अस्वीकार कर सकता है? माही एकदम से मुस्कुराई और इसलिए माथुर परिवार और जायसवाल ग्रुप के बीच सहयोग हो गया। जायसवाल ग्रुप मीडिया के निर्माण और विज्ञापन के लिए जिम्मेदार था, जबकि माथुर परिवार ने ब्यूटी क्रीम का विस्तार करने के लिए पुणे शहर में बाजार की स्थितियों का इस्तेमाल किया और वे शिपिंग और सहयोग के लिए जिम्मेदार थे। पुणे शहर में माथुर परिवार का बाजार बहुत चौड़ा था। बहुत से लोग माथुर परिवार के साथ सहयोग करना चाहते थे, क्योंकि वे पुणे शहर में माथुर परिवार के बाजार को उधार लेना चाहते थे। अब इसका लाभ जायसवाल ग्रुप को मिल गया था। माया ने पहले ही अग्रीमेंट तैयार करके रखा हुआ था और माही ने भी एक ही बार में बिना सोचे हुए खुशी से तुरंत उस पर सिग्नेचर कर दिए। अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के बाद माही ने कार्तिक और माया को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर मेहरा के उत्कृष्ट स्पेस आर्ट क्षेत्र के अलावा वो इस तरह के जादुई मरहम को भी परिष्कृत कर सकते हैं। उसकी बहन मिली की सर्दी की बीमारी का इलाज करने वाले कार्तिक के चिकित्सा कौशल ने उसे झकझोर कर रख दिया था। माही अब बहुत उत्सुक थी उन छुपी स्किल्स को जानने के लिए जो कार्तिक के पास थी और उसकी वो सभी अन्य प्रतिभाओं के बारे में भी जो उसने अभी तक नहीं दिखाई थी। माही की तारीफों पर कार्तिक लापरवाही से मुस्कुरा दिया। ये वे कौशल थे जो केवल अमर दायरे में उसके पास थे। दूसरे शब्दों में, वो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह की ब्यूटी क्रीम को परिष्कृत कर सकता था। माया जो उसके बगल में खड़ी थी, वो भी धीरे से मुस्कुराई। कार्तिक अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था, इसलिए वो उसे देखकर मन ही मन खुश हुई और ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि ये इंसान उसका हस्बैंड था। हालांकि उसे एक और फीलिंग आई। उसे ये भी महसूस होने लगा कि उसके और कार्तिक के बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने ये भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं वो उसके योग्य नहीं थी। कार्तिक अब बहुत उत्कृष्ट हो चुका था। मेरे दादाजी अक्सर आपके बारे में बात किया करते हैं और वो कब से कह रहे हैं कि वो आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। कितना टाइम हो गया आपको उनसे मिले हुए? क्या आप उनके डिनर के इनविटेशन के बारे में भूल गए हैं? माही ने कार्तिक की तरफ देखा और कहा। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मिस्टर माथुर के निमंत्रण को कैसे भूल सकता हूं या मना कर सकता हूं? बस इतना है कि मैंने हाल ही में कुछ मामलों को निपटाया है, इसलिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये वादा है मेरा कि जब भी जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से मिस्टर माथुर से मिलने आ जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में अगर ये आलस्य के दानव से निपटने के कारण नहीं हुआ होता या फिर ये लायन ग्रुप और जायसवाल ग्रुप के मामलों से निपटने के कारण नहीं होता तो कार्तिक के पास काफी खाली समय होता, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। हालांकि सारे मामलों से निपटने के बाद और सब कुछ तय करने के बाद वो असामान्य रूप से फ्री हो चुका था। अभी जब वो कुछ समय पहले ही पुणे शहर में लौटा था, तब उस समय वो मिस्टर हेमंत माथुर ही थे जिन्होंने सबसे पहले उसकी बहुत मदद की थी। वैसे आपने दादाजी के फ्रेंड डॉक्टर पंकज सचदेवा को पिछली बार ऐसा क्या दे दिया था? तब से वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही किए जा रहे हैं और उस प्रैक्टिस के चक्कर में वो सोना और खाना लगभग भूल चुके हैं। आप नहीं जानते मिस्टर मेहरा, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द एक शैतान बन जाएंगे। हेमंत माथुर और डॉक्टर पंकज सचदेवा के बीच सालों से काफी अच्छे संबंध थे। जब भी डॉक्टर पंकज सचदेवा पुणे शहर में होते तब दोनों हमेशा संपर्क में रहा करते। हालांकि जब से वो डॉक्टर पंकज सचदेवा कार्तिक से मिले हैं, तब से उन ओल्ड स्किलफुल डॉक्टर ने बाहरी दुनिया की हर चीज को लगभग खत्म कर दिया था और खुद को सबसे दूर कर लिया था। उन्होंने बिजली की सुई तकनीक का अध्ययन करने में अपना सिर पूरी तरह प्रैक्टिस में दफना दिया था। वृद्धावस्था तक सीखना और वृद्धावस्था तक जीना, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये प्रशंसनीय है कि डॉक्टर पंकज सचदेव, वृद्ध कौशल चिकित्सक, इतनी उम्र में भी अध्ययन की ऐसी भावना रखने में सक्षम है। कार्तिक ने अपने दिल में डॉक्टर पंकज सचदेवा की प्रशंसा की। आखिर वो इंपीरियल मेडिकल हैंड था। ऐसे ही कुछ देर तक उन तीनों ने काफी बातें की और फिर माही ने देखा कि बहुत समय हो गया है, तो वो उन लोगों से विदा लेकर वहां से निकल गई। कार्तिक और माया भी अपने घर चले गए। इस बार अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना जायसवाल ग्रुप के लिए सबसे बड़ा स्प्रिंग बोर्ड कहा जा सकता था। ब्यूटी क्रीम और माथुर फैमिली के सहयोग से जायसवाल ग्रुप निश्चित रूप से पुणे शहर में एक नया तूफान लेकर आएगा और रातों रात एक बहुत बड़ा सेंसेशन बन जाएगा। उस समय विभोर जायसवाल और उसका परिवार निश्चित रूप से ईर्ष्यालु होगा और पछताएगा कि उन्होंने माया और उसके परिवार को इस तरह से क्यों ट्रीट किया। हालांकि कार्तिक और माया ने इन बातों की परवाह नहीं की। किसी भी मामले में मेन ब्रांच हमेशा से ही हृदयहीन रही थी और उनसे अपने रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। वे तो केवल उनकी इच्छा का पालन कर रहे थे। मार्वल गार्डन के रास्ते में कार में, कार्तिक, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ कहो ना, चलो ना, क्यों ना कुछ दिन हम वापस चलकर अपने उस छोटे से विला में रहें। वैसे भी तुम लंबे समय से वहां वापस नहीं आए हो। माया ने कार में धीरे से कार्तिक से कहा। उसका और कार्तिक का पुनर्मिलन हुआ था। हालांकि वे अब मार्वल गार्डन के मैंशन नंबर 1 में रह रहे थे, फिर भी उस छोटी सी जगह ने उसे सबसे अधिक आराम का अनुभव कराया था। उस जगह के रोम रोम में उन दोनों का साथ और प्यार बसा हुआ था। वो चाहती थी कि कार्तिक उसके साथ वहां वापस जाए। कार्तिक एक अचेत अवस्था में था। उस छोटे से विला में उसे उसका और माया का बिताया हुआ वक्त याद आ गया। जब वो पृथ्वी पर लौटा था तो उसने केवल उस विला को दूर से ही देखा था, लेकिन वो अभी तक उस घर में वापस नहीं गया था। एक पल की चुप्पी के बाद कार्तिक ने सिर हिलाया। कुछ दिन बाद ब्यूटी क्रीम का उत्पादन हाई स्पीड में चल रहा था और प्रगति पर था और जायसवाल ग्रुप और माथुर परिवार ने अपना अपना संचालन शुरू कर दिया था। पिछले कुछ दिनों में पुणे शहर के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को पता चल गया था कि जायसवाल ग्रुप ने वास्तव में माथुर परिवार के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। वे जेलस हो रहे थे, लेकिन वे ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। माथुर परिवार जैसा बड़ा और नामी गिरामी परिवार एक छोटे से जायसवाल ग्रुप को क्यों चुनेगा? ऐसी अनगिनत कंपनियां थीं जो जायसवाल ग्रुप से अधिक शक्तिशाली थीं। जायसवाल परिवार, विभोर जायसवाल और बाकी सभी लोग खेद से भर गए थे। जायसवाल ग्रुप को अपना हाथ छोड़े कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही पुणे शहर के सबसे बड़े परिवार के साथ एक साझेदारी बना ली थी। इसने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया था। ये कुछ ऐसा था जो मेन ब्रांच भी नहीं कर सकती थी। तो फिर माया के परिवार ने ये कैसे कर लिया? मेन ब्रांच को छोड़ते ही माया ने अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। इससे मेन ब्रांच के लोगों को अपने फैसले पर पछतावा भी हो रहा था। यदि माया को अभी भी मेन ब्रांच द्वारा प्रतिबंधित किया जाता, या अगर जायसवाल ग्रुप अभी भी उनके हाथों में होता, तो शायद जायसवाल परिवार माथुर परिवार को पकड़ने और छलांग और सीमा से खुद भी ऊपर चढ़ने में सक्षम होता। लेकिन ये अब संभव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और विभोर जायसवाल ये मानने को तैयार ही नहीं था। मेन ब्रांच से पदावनत किए जाने के बाद भी वे इतने समृद्ध कैसे होते जा रहे हैं? ये सभी मेन ब्रांच से होने चाहिए। मदन जायसवाल और यश जायसवाल उस जायसवाल ग्रुप को बलपूर्वक जब्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें विभोर जायसवाल ने डांट डपट कर रोका हुआ था। उनका दिमाग खराब हो गया था। क्या वे उस कार्तिक के बारे में भूल गए थे? जब उन्होंने कार्तिक के डरावनेपन के बारे में सोचा, तो मेन ब्रांच के किसी भी व्यक्ति की ऐसा कोई भी ख्याल अपने मन में लाने की भी हिम्मत नहीं हुई। एक छोटे से विला के सामने कार्तिक और माया की कार आकर रुकी।
उस विला के सामने खड़े कार्तिक को एक जटिल अनुभूति का सामना करना पड़ रहा था। यही वो जगह थी जहां वो और माया 3 साल पहले रहा करते थे। हालांकि वहां आसपास काफी दूर तक कोई भी और विला नहीं था, लेकिन ये विला भी बहुत बड़ा था और इसकी सजावट भी बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन उन दोनों के लिए ये सबसे सुकून वाली जगह थी। माया ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और उन दोनों की उंगलियां आपस में जुड़ गईं और उसने धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं। कार्तिक ने सिर हिलाया और माया के साथ अपने पुराने घर में अंदर चला गया। जब उसने अपनी याद में ठीक वही दृश्य देखा तो वो दंग रह गया। यहां सब कुछ वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जाने के बाद वहां कभी कुछ नहीं बदला था। वो अतीत में अपनी और माया के आंकड़े देख रहा था। कभी वे हंस रहे थे, कभी खुश थे, तो कभी झगड़ भी रहे थे, और हर जगह उनके साथ बिताए हुए जीवन के निशान मौजूद थे। माया ने अपने होठों को काटा और कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम तो जैसे लापता हो गए थे। मैंने 3 साल तक तुम्हारी तलाश की और इस बात का खास ख्याल रखा कि इस जगह पर कुछ भी नहीं बदले। मैं सोच रही थी अगर एक दिन तुम वापस आए तो। रुकने से पहले माया ने अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि उसने कार्तिक को रोते हुए देखा था। कार्तिक की आंखों के कोने से आंसू गिर रहे थे। उसकी नम आंखों से सब कुछ उसे खाली सा दिखा रहा था। इस समय कार्तिक सबसे कमजोर था। कार्तिक बड़ी मुश्किल से वहां चल रहा था और आसपास सब कुछ देख रहा था। जब वो छोटा था तब से वो एक अनाथ था और शायद ही कभी उसे कोई गर्माहट महसूस होती थी। माया के साथ रहना उसके जीवन का सबसे ब्लेस्ड समय कहा जा सकता है, और ये उन दोनों का सच्चा पहला घर था। मैं वापस आ गया। 3000 साल की लालसा, 3000 साल पीछे मुड़कर देखना उसे बहुत सी यादें याद दिला रहा था। इन 3000 सालों में उसकी इच्छाएं बहुत साफ थीं। वो केवल वापस आना चाहता था। जो कुछ भी उसने खोया था उसे वापस लेना चाहता था। अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करना चाहता था और इस घर में लौटना चाहता था। माया कार्तिक के पीछे ही खड़ी थी। उसकी आंखें भी लाल थीं। वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और इस जगह ने सब कुछ देखा था। और अब जब कार्तिक यहां वापस आ चुका था तो समुद्र में एक अकेली नाव की तरह उसके अकेलेपन ने भी अपना किनारा और अपना घर वापस पा लिया था। जब कार्तिक भावुक हो रहा था, एक कोमल आलिंगन ने उसे गले लगा लिया। उसके पीछे से माया की कोमल आवाज आई, मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं जाने दूंगी। भविष्य में मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, है ना? कार्तिक ने धीरे से माया का हाथ अपने सीने पर रखा और दृढ़ता से कहा, हाँ। कार्तिक का सकारात्मक जवाब सुनकर माया मुस्कुराई। वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाई और वो उसकी आंखों से बह निकली। जिस व्यक्ति को उसने पकड़ रखा था वो उसे फिर कभी जाने नहीं देगी। भविष्य में कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, जब तक वे दोनों एक साथ रहेंगे वे इसे हल करने में सक्षम होंगे। यहां सफाई के लिए कुछ नहीं था। जब माया यहां थी तो उसने पहले ही इस जगह को साफ और बेदाग कर दिया था। कार्तिक को यहां वापस आने के लिए कहना केवल गर्मजोशी को वापस लाने के लिए था। जब वो ऊपर वाले कमरे में आया तब भी उसकी और माया की शादी की एक फोटो कमरे में लटकी हुई थी। कार्तिक मदद नहीं कर सका, लेकिन सोच में पड़ गया। जब उसने 2 लोगों को उस फोटो में दिल से हंसते हुए देखा तो उस समय उसे सचमुच बहुत खुशी हुई। दुर्भाग्य से उसे उम्मीद नहीं थी कि बाद में ये सारी चीजें हो जाएंगी। माया ने कार्तिक का हाथ पकड़ा
और धीरे से कहा, क्यों ना हम यहां वापस चले आए। हवेली नंबर 1 बहुत बड़ी है और मुझे इतने बड़े घर की आदत नहीं है। कार्तिक ने चौंक कर माया की तरफ देखा। क्या कार्तिक और माया इस घर में वापस रहने कभी आ पाएंगे, या उससे पहले ही कुछ ऐसा होगा जो उन्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा।